नमस्ते बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्न और उत्तर का ये सेशन चल रहे हैं और हम लोग हमने प्रश्न और उत्तर डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आज जो अब हमारा सेशन है इसमें काफी कुछ एक न्यूमेरिकल बेस है जिसमें हमें वैल्यूज दे रखी हैं और हमें एक जो हमारा जो फॉर्मूलेस हैं उनमें हमें पुट करना है और आंसर बताना है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जरूर डिफिकल्ट लगेगा। तो जैसा मैं हर बार कह रही हूँ, कॉपी पेंसिल उठाएं और अपने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दें। तो आज का जो सेशन है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुणा होता है। एक 10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा? तो 10 kg की अगर हम वस्तु कह रहे हैं तो पृथ्वी पर वस्तु का भार, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल, तो जैसा आपको याद होगा ये एक आपका बुक में भी था mg, तो हम 10 kg है इंटू 9.8, तो इसका जो पृथ्वी पर भार होगा न्यूटन में वो होगा 98 न्यूटन। और जो चंद्रमा की सतह पर जो पृथ्वी पर जितना होता है उसका भार, उसका 1/6 होता है, तो 98 का हम 1/6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16.33। ठीक है, तो 6 1 जा 6, आपका 38 हुआ, तो 6 6 जा 36, आपके 2 बचे, तो हमने डेसिमल लगा के 20 करा, तो 6 3 जा 18 और ये आपका चलता जाएगा। कहीं कहीं आपको हो सकता है 16.4 भी एक न्यूटन मिले, तो जब हम इसको राउंड फिगर करते हैं तो बहुत से लोग लिख देते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप यही वैल्यू लिखें। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए अधिकतम ऊंचाई जहां पर गेंद पहुंचती है। पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। अब देखिए यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा एक अलर्ट होना होगा, तभी मैंने कहा था कि ये हमारा थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है। हमें क्या करना है, हमें ऊंचाई निकालनी है। तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, एचएम। तो यहाँ पे हमने, जैसा आप जानते हैं न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यू दे रखी होती है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। वेग ये है, आरंभिक वेग ये है, और अब देखें हमने जो त्वरण लिया है वो -9.8 लिया है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, हमने गेंद को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो जब हम ऊपर करते हैं तो हम जो त्वरण की वैल्यू है वो माइनस में लेते हैं। तो अब बस हमें अपना ये फॉर्मूला में पुट करना है। तो ये जो हमारी गति की तीसरी समीकरण है, v² = u² + 2h, तो यहाँ पे हमने ये देखिए ये पूरा कैलकुलेशन करा और हमारा उत्तर आ गया। ध्यान रखें जो जो वैल्यू है बस हमें इक्वेशन में पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। अब हमारा दूसरे पार्ट को लेते हैं कि माना अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय t सेकंड है। तो पहली गति की पहली समीकरण से v = u + at, तो 0, और फिर हमने सेम वैल्यू रखी, देखिए यहाँ पे माइनस रखा है। ठीक है, इसलिए हमारा उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन जब हमने करा तो हमारा जो वस्तु के ऊपर पहुंचते तथा वापस लौटने के में बराबर समय लगता है, तो वापस में आने में लगा कुल समय, तो ऊपर गया 5, नीचे आने में 5, तो 10 सेकंड। क्लियर? अब जो हमारा प्रश्न है वो है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। कितने वेग से वो पृथ्वी पर आएगा? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से पत्थर को छोड़ा जा रहा है। तो हम ये जानते हैं कि अब पत्थर को जब छोड़ा जा रहा है तो उसके पहले कोई आरंभिक वेग कुछ नहीं है, तो हमने उसको 0 लिया। अब हमें उसका v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू निकालने के लिए हमें तीसरी समीकरण की जरूरत होगी, गति की, v² = u² + 2ah। तो v² हमें निकालना है। इनिशियल जो हमारी जो u की वैल्यू है वो 0 है, 2 हमारा जो a की वैल्यू रहेगी वो 9.8 ही रहेगी,
और अब क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और हाइट हमें 19.6 दे रखी है। देख रहे हैं, हमें सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है और हम सारा कैलकुलेट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें ए का स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम है। त्वरण 9.8 रहेगा, यू 0 रहेगा, वी निकालना है। बस अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बस ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वी स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसको अंडर रूट कर देंगे। ये पूरा अंडर रूट है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये खाली यहाँ पर नहीं है, ये पूरा है अंडर रूट। तो बस ये अंडर रूट की वैल्यू जब हम निकालेंगे वो इसका ही हाफ हो जाता है, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी वैल्यूज इसमें होती हैं कि थोड़ा इंटेलिजेंस आपको, अगर बेसिक वो कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बहुत जल्दी इसकी कैलकुलेशन होती है। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। जी इसका इतना है, देखिए यहाँ पे 9.8 नहीं लेना, हमें 10 लेना है। तो लेते हुए पत्थर द्वारा पहुंची हुई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक हमें दिसमीस हमें यू की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमें जी की वैल्यू उन्होंने कह दिया 10 ले लीजिए। हमें निकालना है हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास तीसरी समीकरण है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah। तो अब आप देखिए, तो यहाँ पे हमने बात का जो हमारी है वो हमें 0 ली है, हमारा जो इनिशियल है वो 40 है, और यहाँ पे देखें हमने ऊपर भेजे फेंका है, तो ये जो हमने जी की वैल्यू या त्वरण की वैल्यू जो है वो माइनस ली है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ गया ये 40 और ये हो जाएगा -20 और ये हो गया 40 स्क्वायर। बस फिर हमें सब एडजस्ट करना है वैल्यूज को और हमें ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो मेन आपको फॉर्मूले आपके सामने, कि इनकेस आपको नहीं आ रहा है कि फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो वो आपको हम बता रहे हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, सूर्य का द्रव्यमान इतना है, दोनों के बीच दूरी इतनी है। अब इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। अब जब हमें गुरुत्वाकर्षण बल का पता करना और दोनों का द्रव्यमान हमें दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लेंगे F इज इक्वल टू GMM/r²। और फिर देखिए, जैसा हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप जो आपके वैल्यूज दे रखी है उनको लिखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, दूरी, बस उन सबको पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया है और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। अब वो ये कह रहे हैं, अब आप ये बताइए दोनों कब मिलेंगे। एक नीचे फेंका है, एक ऊपर से नीचे, और एक नीचे से ऊपर, ये दोनों कब मिलेंगे। तो पहले पत्थर का जो आरंभिक वेग है वो 0 है और त्वरण हम इतना ही लेंगे, और यहाँ पे दूसरे पत्थर का जो आरंभिक वेग है वो 25 है, और लेकिन त्वरण हम लेंगे यहाँ पे -10, उल्टी दिशा में है। तो और टी समय के दोनों पत्थर टी समय बाद ऊंचाई पर मिलेंगे, ये हमने एक एज्यूम करा है। तो दोनों पत्थर द्वारा तय की गई दूरी HM। अब दूसरे पत्थर के लिए गति की दूसरी समीकरण H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो यहाँ पे हमने ये एक इक्वेशन ले ली, और पहले पत्थर द्वारा तय की गई दूरी 100 - h ली है। तो पहले पत्थर के लिए गति की दूसरी समीकरण से हम क्या निकालेंगे, जो हमारी है कि हमने ये h जो है इसको 100 - h इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अब बस इसको कैलकुलेट करा, हमें देखिए दो इक्वेशन मिल गए, पहले और दूसरे पत्थर की। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें कि दोनों एक कौन से कॉमन समय में मिलेंगे, इसलिए दोनों का हमने
इक्वल रखा और जब करा तो 4 सेकंड आया। तो समीकरण 1 से जो हमने निकाला, जो h जो हाइट है वो 20 मीटर है, तो दोनों पत्थर 4 सेकंड के बाद 20 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे वो कह रहे हैं 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय दूसरा पत्थर जो है वो 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। तो यहाँ पे ये देखिए, जब उनको ये जो हमने इन्होंने कहा है कि 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया, और यहाँ पे इसलिए हमने 100 माइनस h लिया क्योंकि जो अब हमें वो मिलेगा कहाँ, हमें ये पता करना है। तो हम दूरी पूरी 100 नहीं ले सकते हैं, हमें उसकी वो कहाँ मिलेगा वो लेना है कि उतना माइनस करना है, इसलिए हमने 100 माइनस h लिया। क्लियर हुआ? क्योंकि वो ऊपर जाके नहीं मिल रहा है, वो कहीं दूर कहीं मिल रहे हैं। तो ये देखिए, यहां से अगर हमने गिराया और वो यहाँ कहीं आके मिल रहे हैं, तो वो जो हाइट हम लेंगे वो ये वाली लेंगे ना, ये तो हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो टोटल में से हमने h माइनस कर दिया, तो हमारा वो जो दूरी है वो हमारी उतनी जो उसने ऑलरेडी ट्रेवल कर ली है वो माइनस कर दी है, इसलिए हमने 100 माइनस h लिया। तो बच्चों ये हमारे थे प्रश्न। लास्ट प्रश्न जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अभी आप जो सिंपल है उन पर पहले ध्यान दीजिए, जब उसमें परफेक्ट हो जाए तब इस क्वेश्चन को देखिएगा। और अगर क्लियर हो रहा है वेरी गुड, लेकिन अगर कोई ऐसे कुछ बच्चे जो लग रहा है कि अरे ये कहाँ मिलेंगे, ये कैसे हैं, तो एकदम जोड़ नहीं दीजिएगा। पहले बाकी सारे जो क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है उन पर ध्यान रखें, तो आपको धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे सेशन अपना अब रोक रहे हैं, एक और सेशन है प्रश्न और उत्तर का। मिलते हैं फिर से, बाय।